बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होने वाला है और इससे हमारे देश का जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो इसमें महिला की भूमिका और मजबूत होनी बहुत आवश्यक है, जरूरी है और इस बिल के बाद वो सचमुच में होगा। अभी हम सब बातें करते हैं, बहुत सारी सरकारें आए बातें करें, लेकिन मोदी जी ने सचमुच में इस सपने को, इस बात को साकार किया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे देश में, एक रेवोल्यूशन की तरह आएगा, जिसमें महिला अपने आप को सचमुच में सशक्त समझेगी घर घर में। अभी महिलाओं को कई बार सोचा जाता है कि नहीं, इसको तो कहाँ मतलब पॉलिटिक्स में लाएंगे, रहने दीजिए। अब परिवारों को सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमारे घर में ऐसी कौन सी महिला है जो आगे जाके लीड कर सकती है। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज, उस तरह का पालन पोषण, उस तरह के अवसर, उस तरह का एजुकेशन, उसके बारे में भी परिवार समाज सोचेगा तो समाज में परिवर्तन आएगा और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होगा। क्योंकि बहुत सारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग जो इस्टेब्लिशमेंट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, वहां पर भी वो लोग सोचेंगे कि अगर सरकार ने किया तो क्यों ना हम भी करें। तो मुझे लगता है इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो है ही महिला को, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट समाज को और देश को मिलेगा। लेकिन मैम कई बार ऐसा सोचा जाता है कि वो औपचारिक तौर पर देखा जाता है। अच्छा, इससे बड़ी चीज ये कागजों तक है, लेजिस्लेशन आ रहा है मैडम, बिल आ रहा है। मुझे लगता है कि ये बात जो उन्होंने कही, मुझे लगता है समझना पड़ेगा आपको कि लेजिस्लेशन पास हो रहा है, बिल हो रहा है, इसमें वो बात नहीं होगी, ये करना पड़ेगा। 33% कानून बन रहा है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता था? मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई कार्य हो सकता था। सचमुच में जो हम लोग देश में चाहते हैं कि एक समान अवसर मिले महिला को पुरुष की जैसे, वो मिलेगा। वो एक इतना बड़ा काम, ये मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा। हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली, हमारे घर में जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको हम बोलेंगे नहीं, अब तो इसको तैयार करना पॉलिटिक्स के लिए। सिर्फ वो घर की चौखट तक सीमित नहीं रहेगी। वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई उसको पालन पोषण करो,